भाई बाइक को पंचर लगा दोगे? हाँ भाई जरूर, आप इधर ले आए। कितने पैसे लोगे? 150 रुपए एक पंचर के। यार हर जगह पे 50 रुपए पंचर कर लेते हैं और आप 150 रुपए मांग रहे हो। कमाल की बात है वैसे। भाई लोग जो कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पंचर का रेट 150 रुपए है। लगवाना है तो बताएं। ये तो दादागिरी है जनाब। आप दादागिरी समझो या कुछ और, मेरे पंचर लगाने का रेट 150 रुपए है। भाई यहाँ कोई आसपास पंचर वाली दुकान है क्या? भाई ये पीछे ही तो पंचर वाली दुकान है, आप यहाँ से लगवा लें। जनाब वो तो एक पंचर का 150 रुपए मांग रहा है। उसने अपने आप को यहाँ का बदमाश समझ रखा है। हाँ, बदमाशी तो इसने करनी है क्योंकि यहाँ आसपास कोई पंचर वाली दुकान ही नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पंचर वाली दुकान है तो लोग इसी से पंचर लगवाने आते हैं। इसीलिए ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। इसका मतलब मजबूरी है? जी भाई, मजबूरी ही समझें, क्योंकि इधर किसी की बाइक पंचर हो जाए तो वो इसी के पास ही आते हैं। जनाब आप ऐसे लोगों की शिकायत क्यों नहीं करते? अरे भाई, किसको इतना टाइम है कि वो किसी की शिकायत करे? जो भी आता है चुपचाप 150 रुपया देकर चला जाता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। अच्छा चलो ठीक है, लगा दे भाई पंचर, क्या करे मजबूरी है। ठीक है, लगा देता हूँ अभी पंचर। भाई लोगों को लूटने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। भाई आपको लगता है कि मैं लूट रहा हूँ? मैं तो मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहा हूँ। अगर आपकी किसी ने शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शिकायत से डरता कौन है? अरे ये आपकी खुद की जगह थोड़ी है, ये तो सरकार की जगह है। अपनी जगह पे जाके दादागिरी करो। अच्छा ठीक है, काम करने दे। भाई क्या मोबाइल में लगे हो? आपको पता नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है? भाई क्या हो गया है मार्केट में? ये जो आपने सरकार की जगह पे अड्डा लगा रखा है ना, ये सब कुछ खत्म कर रहे हैं। किसी ने शिकायत लगा दी है। क्या बात कर रहे हो? किसने शिकायत कर दी? कल एक सरकारी आदमी आया था, वो बोल रहा था कि ये सारी जगह खाली होगी। आपको पता है ये शिकायत किसने की है? एक मोटा आदमी आया था, उसने की है। कौन मोटा आदमी? कहाँ रहता है वो? जो 7 अनारकली बाजार है वहाँ रहता है। ऐसे कैसे कोई शिकायत कर सकता है? आप यहाँ रुको, मैं उससे बात करके अभी वापस आता हूँ। अच्छा तो आप हैं वो जिसने शिकायत की है? हाँ मैंने ही की है। क्या मिल गया आपको शिकायत करके? क्यों गरीब आदमी की रोजी पर लात मार रहे हो? क्या गलत किया है मैंने? तुम्हें तो शिकायत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम तो दादागिरी करने वाले इंसान हो। साहब फर्क कैसे नहीं पड़ता? इसी दुकान से तो मेरे घर का निजाम चलता है। अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। अगर ये मेरी दुकान खत्म हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा अब तुम्हें अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं? जब कोई गरीब आदमी तुम्हारे पास आता है और आप 50-60 रुपए पंचर के 150 रुपए लेते हो और उस आदमी के पास पैसे नहीं होते, तब उसके बीवी बच्चे तुम्हें याद नहीं आते? अरे जनाब सब लोग अमीर थोड़ी होते हैं, कोई बेचारा गरीब भी होता है। लेकिन तुम तो गरीब लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हो। अब कुछ आया समझ? साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी शिकायत वापस ले लें, वरना मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शिकायत तो मैं तब वापस लूंगा जब तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे, लोगों को लूटना बंद करोगे, उनकी मजबूरियों से फायदा नहीं उठाओगे। तुम एक काम करो, अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाओ जहाँ पर पंचर का रेट 50 रुपए लिखो। और एक बात याद रखो, हमेशा हलाल तरीके से पैसा कमाओ और ये हराम तरीका छोड़ दो। ठीक है साहब, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा और आज के बाद मैं पूरी ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा और अपनी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाऊंगा, एक पंचर 50 रुपए। ठीक है, मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सरकार अपनी दरखास्त वापस लेगी या नहीं। अगर पंक्चर वाले के आसपास कोई और दुकान ना थी तो उसे मौका गनीमत समझकर ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए थे। दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला वक्ती फ़ायदा तो पा लेता है, लेकिन इज़्ज़त और भरोसा खो देता है। हमें कभी भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में उसकी मदद करनी चाहिए।